हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स ट्रेनिंग में। दोस्तों, आज का यह वीडियो विज्ञान विषय के पाठ्य योजना से संबंधित है। इससे पहले के 2 वीडियो पाठ्य योजना के आ चुके हैं विज्ञान विषय के। आज का हमारा है तीसरा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा पदार्थों का पृथक्करण। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग विद्यालय का नाम डालते हैं जहाँ पे आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया हो। उसके बाद आप अपना नाम डालते हैं छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम। उसके बाद दिनांक, जिस डेट पे आपने उस प्रकरण को पढ़ाया हो। उसके बाद कक्षा, फिर विषय, फिर कालांश, उसके बाद अवधि 35 मिनट या 40 मिनट डालते हैं। उसके बाद हम लोग प्रकरण डालते हैं। हमारा आज का प्रकरण है पदार्थों का पृथक्करण। उसके बाद हम लोग सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों को वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में एकाग्रता एवं आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। पाँचवां है छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। और छठा है छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति इत्यादि मानसिक शक्तियों का विकास करना। ठीक, उसके बाद हम लोग अनुदेशात्मक या विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। अनुदेशात्मक या विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य देखते हैं। छात्र छात्राएं पदार्थों के पृथक्करण को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा है ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र विभिन्न पदार्थों के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है जो अनुदेशात्मक उद्देश्य के अंतर्गत दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें छात्र पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बता सकेंगे। अब आता है हमारा तीसरा अनुदेशात्मक उद्देश्य में क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें है पहला, छात्र पृथक्करण विधि का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री में हम लोग चार्ट पेपर या मॉडल से अगर कुछ पढ़ाते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं। चौक, डस्टर, तो मैंने यहाँ पे कक्षा उपयोगी सामग्री के अंतर्गत सभी को लिख लिया है। अब बात करते हैं उसके बाद सहायक सामग्री के बाद हम लोग का टॉपिक आता है पूर्व ज्ञान। छात्र पदार्थ एवं मिश्रण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कार्य, उसके बाद छात्र क्रिया। अब पहला हम लोग का होगा क्वेश्चन, सुबह सुबह मम्मी खाने में क्या बनाती हैं? तो बच्चे आंसर देंगे चावल, दाल और सब्जी। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, इसी से रिलेटेड होगा उत्तर जो हमको मिला है, चावल पकाने से पहले क्या किया जाता है? तो बच्चे बोलेंगे धुला जाता है या साफ़ किया जाता है। अब उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, चावल को क्यों धुला जाता है? तो बच्चे बोलेंगे साफ़ करने के लिए। अब हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, छात्र साफ़ करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह हम बच्चे इस पर मौन हो जाएंगे और यह हमारा क्या समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, छात्रों आज हम सब पदार्थों के पृथक्करण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम लोग 4 या 5 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा होता है छात्र अध्यापक कथन, तीसरा कॉलम होता है छात्र क्रिया और चौथा कॉलम श्यामपटकार। एक कॉलम आप और बना सकते हैं शिक्षण विधि की। उसमें जैसे अगर हम व्याख्यान के द्वारा करें तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर के माध्यम से करें प्रश्नोत्तर विधि। ठीक, तो आप उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ही कॉलम बनाया है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें शिक्षण बिंदु में। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है पदार्थों का पृथक्करण। इसमें हम लोग विकासात्मक प्रश्न करेंगे। यदि चना, मटर और गेहूं को मिलाकर दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो बच्चे या छात्र क्रिया में लिखेंगे उसे बीनकर अलग करेंगे। ठीक,
अब बात करेंगे हमारे दूसरा विकासात्मक प्रश्न का होगा, उन्हें अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे मौन, और श्यामपटकार में हम लिख सकेंगे पृथक करेंगे, ऐसा लिख देंगे। उसके बाद हम लोग पदार्थों के पृथक्करण के अंतर्गत विकासात्मक प्रश्न के बाद उसका स्पष्टीकरण देंगे। यदि चना मटर गेहूँ एक ही में मिला दिया जाता है तो हम मिश्रण कहते हैं उसे। मिश्रण से अनेक अवयवों को पृथक या अलग करने की प्रक्रिया पृथक्करण कहते हैं। ठीक, इसकी अनेक विधियां होती हैं। और उसके बाद छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा पदार्थों की आवश्यकता या पृथक्करण की आवश्यकता। इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे, किसी पदार्थ को उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थ का क्या होता है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे पृथक करने की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर दूसरा होगा विकासात्मक प्रश्न में, पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे मौन। उसके बाद हम लोग स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण के अंतर्गत हम लिखेंगे किसी पदार्थ में हानिकारक और अनुपयोगी मिश्रण पाए जाते हैं तो उन्हें उपयोग से पहले साफ करके अलग करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनमें प्राप्त विषाक्त या हानिकारक पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश न कर सके, वह हम स्वस्थ व सुरक्षित रहें। ठीक, इसमें भी हम लोग छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आप श्यामपटकार में एक ब्लैक श्यामपट पेपर आता है, उसको लगा सकते हैं। अभी मैंने इस पर नहीं लगाया है, अभी मैं बाद में लगाऊंगा, नहीं तो ख़राब हो जाता है। ठीक, हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा पदार्थों की पृथक्करण की विधियाँ। विकासात्मक प्रश्न होगा हमारा पहला, घर में आप माँ को गेहूँ और चावल किससे साफ करते देखा है। तो सूप से साफ करते हुए। छात्र क्रिया में लिखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा होगा विकासात्मक प्रश्न में, सूप से साफ करने की विधि को क्या कहते हैं। तो छात्र क्रिया में मौन लिखेंगे। स्पष्टीकरण में हम लोग फिर इसका स्पष्टीकरण देंगे। इस विधि को ओसाना विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा वे सूप से अनाज में मिली अशुद्धियों को अलग करते हैं। इस विधि द्वारा मिश्रण के हल्के ठोस घटकों या कण को आसानी से पृथक किया जाता है। उसके उपरांत वह अनाज उपयोग हेतु तैयार हो जाता है। छात्र के लिए हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपटकार में लिख देंगे ओसाना कहते हैं। दोस्तों, तो इसमें हम एक पाठ्य योजना के अंतर्गत 4 या 5 शिक्षण बिंदु लेते हैं। अगर इसके बाद भी आपकी का पाठ जो है कंप्लीट नहीं होता है तो उसके लिए एक अलग से पाठ्य योजना बना सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग अंत में करेंगे बोध प्रश्न। ठीक, बोध प्रश्न में हम लोग मिश्रण से अनेक अणुओं को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा बोध प्रश्न का। दूसरा होगा चावल से हल्की अशुद्धियों को कैसे अलग करते हैं। तीसरा है चावल से कंकड़ अलग करने की कौन सी विधि है। उसके बाद हमारा श्यामपटकार के अंतर्गत पहला हम लिखेंगे पृथक्करण की विधि, दूसरा लिखेंगे ओसाना विधि, उसके बाद तीसरा होगा विनिना विधि से। दोस्तों, जनरली श्यामपट सारांश में बहुत प्रश्न के उत्तर ही लिखे जाते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे निरीक्षण कार्ड। जब छात्र श्यामपट कार्य कर रहे हों तो छात्र अध्यापक घूमकर पूरे कक्ष का निरीक्षण करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग का मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पहला होगा, आप 2 या 3 कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 प्रश्न लिया। पहला प्रश्न है फटकना और ओसाना में क्या अंतर होता है। दूसरा है गेहूं से धूल और भूसे को कैसे अलग करते हैं। इसके बाद हम लोग गृह कार्य देंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, छात्र अपनी कॉपी में लिख कर लाएंगे। तो दोस्तों, वो आज का हमारा पाठ्य योजना संख्या 3 था, जो कि पदार्थों के पृथक्करण से रिलेटेड था। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट भी कर दें।